पूछ रहे कि मैंने होटल में ऑर्डर क्यों नहीं दिया है। तो सर आप मुझे ना अपना नाम बता दो और अपना वैलिड पॉइंट और बता दो। मैं संदीप नाम है मेरा। ठीक है, ज्यादा चालाक मत है। मैं चालाक नहीं बनी। एक पुलिस वाला लड़की से पूछ रहा है कि वो रेस्टोरेंट में इतनी देर रात खाना क्यों खाने आई है, होटल में ही खाना क्यों नहीं मंगा लिया। लड़की ये सुनकर हैरान रह गई। यकीनन आपको भी हैरानी हुई होगी। शायद भाई साहब भूल गए थे कि वो पुलिस वाले हैं। उनका काम लड़की को रोकना टोकना या डराना नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित महसूस करवाना है। पहले आपको वीडियो दिखा देते हैं, फिर बताते हैं कि पूरा मामला क्या था। भाई हम लोग स्टे कर रहे हैं, 2 दिन की हमारी ट्रेनिंग थी। मैं खाना खाने आई हूँ, सुबह 5 बजे ट्रेनिंग थी। मेरी टीम के लोग सो रहे थे। सर मुझसे बड़ा जबरदस्त एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं खाना खाने क्यों आई हूँ और मैं अकेले स्टे किया है। मैंने होटल का कैंटीन नहीं है ये, उस होटल का। हाँ, उस होटल का कैंटीन नहीं है, इसलिए मैं नीचे आई हूँ। तो सर मुझसे पूछ रहे कि मैंने होटल में ऑर्डर क्यों नहीं दिया है। तो सर आप मुझे ना अपना नाम बता दो और अपना वैलिड पॉइंट और बता दो। मैं संदीप नाम है मेरा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, जब उस होटल का ये रेस्टोरेंट नहीं है तो ये होटल में कैसे पहुंचाएंगे? उस होटल का जब ये रेस्टोरेंट नहीं है तो ये कैसे पहुंचाएंगे होटल में खाना? ज्यादा चालाक मत है। मैं चालाक नहीं बन रही। नहीं, फोन बंद कर आप। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये जो आपने वीडियो देखी, इस इंस्पेक्टर जो भी है खुद बोल रहे हैं कि होटल नहीं है, होटल का रेस्टोरेंट नहीं है। उसके बाद खुद मुझसे बोल रहे हैं कि ऊपर क्यों नहीं मंगाया। और सबसे बड़ी जो गंदी चीज इनकी मुझे लगी, मतलब मुझे बाद में पता चल रहा है कि पहली बात मैंने अलग रूम लिया, मैं अपने रूम में अकेली हूँ। मेरे जो बाकी लोग हैं उन्होंने अपने अलग अलग रूम लिया। ऊपर आकर के मुझसे कोई क्वेरी नहीं की, कुछ नहीं पूछा। ऊपर आकर के रूम में आए हैं, लोगों को जगाया है होटल वालों से पूछ के, और क्या बोला है कि नीचे मैडम बैठी हुई है, दारू पी रखी है, नशे में है, संभाल लो उसको जाके। तुम एक लड़की के बारे में बोल रहे हो कि उसने दारू पी रखी बिना किसी वैलिड, मतलब तुमने जांच नहीं की। और मुझे लगता था कि भाई अब लड़कियां बड़ी सेफ हो गई हैं, है ना, और अभी वो सारी चीजें, मतलब योगी जी का, मोदी जी का राज है, तो भाई लड़कियां नो डाउट बड़ी अच्छी हैं। मुझे भी लगता था कि हाँ 1 बजे 2 बजे चल सकते हैं। बट आज की जो चीजें हुई है, अगर प्रशासन ये चीजें करेगा ऑन ड्यूटी, आप दारू पी करके और खुद ने दारू पी रखी है, मुझ पे ब्लेम कर रहे हो आप। आपको नहीं पता आप क्या बात कर रहे हो। मैं जो लॉजिकली क्वेश्चन कर रही हूँ उसका आप मुझे बोल रहे हो कि चालाक मत बनो। अगर एक प्रशासन ये क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नहीं है ये, आप उस पर सीधा उसकी मतलब इमेज की ऐसी तैसी कर रहे हो भाई। आई हैव नो वर्ड्स। तो प्लीज मेरठ पुलिस जो भी आप कर रहे हो ना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, सीरियसली नॉट। मतलब आज की जो चीजें हुई है ना, आई कांट इमेजिन। ठीक है, मुझे पता था थोड़ा बहुत, तो मुझे पता था कि मैं गलत नहीं हूं, तो इसलिए मैंने उनसे क्वेश्चन कर लिया। लेकिन यहीं पे अगर कोई सीधी सादी लड़की होती और उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, वो बहुत सारी चीजें कर सकते थे। क्योंकि अगर वो बेवजह ये बोल सकते हैं कि लड़की ने दारू पी रखी है, नीचे बैठी है, नशे में है, तो उस चीज का दबाव बना करके कुछ भी किया जा सकता था। कुछ भी, मतलब कुछ भी। और ये कोई मजाक नहीं है। अगर प्रशासन, मतलब रखवालों से हमें डरना पड़ जाए। वीडियो में दिख रही लड़की का कहना था कि वो देर रात अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद होटल के पास रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंची थी। तभी उनके पास ये जनाब पहुंचे। इनके साथ एक और पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। इन्होंने अपना नाम संदीप बताया। लड़की का कहना था कि संदीप जी उन्हें सुरक्षित महसूस कराने की बजाय उल्टा टोक रहे थे कि वो वहाँ क्या कर रही हैं, इतनी रात को यहाँ खाना क्यों खा रही हैं। लड़की के मुताबिक बात यहाँ खत्म नहीं हुई। पुलिस वाले ने उनको टोका, लड़की ने इस पर आपत्ति जताई, सवाल खड़े किए। इसके बाद पुलिसकर्मी उनके होटल गए, उन पर नशे में होने के आरोप लगाए। कहा कि लड़की ने शराब पी रखी है और उसे जाकर संभाल ले। लड़की ने बताया कि पुलिस वाला खुद नशे में था और उसने लड़की पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़की ने वीडियो में अपनी पूरी बात बताई। ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो को देख लोगों ने कई गंभीर सवाल उठाए। सबसे पहला सवाल जो था वो ये कि अगर लड़की देर रात एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही है, उसने कोई गलत काम नहीं किया, तो पुलिस वाले को इस पर क्या आपत्ति है। कुछ लोगों ने ये भी बात कही कि अगर लड़की जरूरत के समय देर रात कहीं बैठकर खाना खा रही है, तो पुलिस वालों को उसकी सुरक्षा पुख्ता करनी चाहिए थी। ध्यान रखना चाहिए था कि लड़की जब तक अपना खाना खाए, पुलिस वाले वहीं रहें, देखें कि कोई मनचला उसे परेशान ना करे। लेकिन यहाँ तो पुलिस वाले खुद आकर लड़की को परेशान कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं कि लड़कियां भारत में बेहद सुरक्षित हैं, और अगर लड़की के आरोप सही हैं
तो इन दावों पर सवाल उठने तो लाजमी है। लड़की मनचले से तो फिर भी खुद को बचा ले, उनसे सावधान रहे, लेकिन जब पुलिस वाले ही नशे में धुत होकर ऐसी हरकतें करेंगे तो एक आम लड़की आखिर कहाँ जाए। सवाल ये भी उठे कि मान लीजिए कि पुलिस वाले को लड़की की फिक्र थी, उन्होंने लड़की को इसीलिए टोका ताकि लड़की महफूज रहे, लेकिन पुलिस वाले का जिस तरह का रवैया वीडियो में नजर आ रहा है उसे किस तरह से ठीक ठहराया जा सकता है। पुलिसकर्मी कहते नजर आ रहे हैं कि ज्यादा चालाक मत बनो। लड़की ने बाकायदा इस घटना का वीडियो बनाया। अगर इतनी ही फिक्र थी तो पुलिस वाले ये भी कर सकते थे कि लड़की से तरीके से बात करते, उससे कारण जानने की कोशिश करते कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे इतनी रात अपने होटल को छोड़कर यहाँ खाना खाने आना पड़ा। लड़की को वो सुरक्षित उसके होटल भी छोड़कर आ सकते थे। पुलिस वालों के पास ये मौका था लड़की को सुरक्षित महसूस करवाने का और एक बार फिर अपनी वर्दी का नाम और उसका गौरव बढ़ाने का। हालांकि पुलिस वालों ने जो किया वो आपके सामने है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने कई तरह के सवाल उठाए। एक यूजर ने कहा, वो खाना खाने बाहर के रेस्टोरेंट में गई तो संदीप जी को क्या परेशानी हो गई। वो युवती को बता रहे हैं कि ये उस होटल का रेस्टोरेंट नहीं है। खैर, हो सकता है कि युवती से सुरक्षा के लिहाज से सवाल किए जा रहे हों, लेकिन सवाल भी कैसा। युवती कह रही है, आपका सवाल करने का मोटिव बताइए। इस पर साहब कहते हैं, ज्यादा चालाक बन रही हो, गजब के अफसर हैं। एक और यूजर ने कहा, रात में लोगों के साथ पुलिस वालों से भी बच कर रहें, खास करके महिलाएं, नशेड़ी लोग कहीं से भी आ सकते हैं। आशा है यूपी पुलिस इस पुलिसकर्मी पर कार्रवाई करेगी जो पूरे देश में प्रदेश की फजीहत करा रहे हैं। एक और यूजर ने कहा, 1000% सच है, पुलिस को बात करने की तमीज नहीं है, चालाक बन रही है। ये कैसी भाषा है। असलियत ये है कि इन्हें समझ नहीं आता कि इनका व्यवहार कितना गिरा हुआ होता है। इन्हें बस नेताओं से बात करना आता है क्योंकि उनके पास सत्ता होती है। एक और यूजर ने तंज कसते हुए कहा, सीएम योगी जी, आपसे बेटी बचाओ नहीं हो पाएगा। विनम्र निवेदन है कि अभी जैसे हैं वैसे ही रहने दो। एक अन्य यूजर ने कहा, योगी आदित्यनाथ जी, आप यूपी पुलिस द्वारा किए जा रहे अत्याचारों पर कब लगाम लगाएंगे। अगर आपकी बहन होती तब भी क्या आप ऐसा ही करते। हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने तक नहीं दे रहे। ये मामला मेरठ का बताया जा रहा है। जब इस मामले ने सोशल मीडिया पर तूल पकड़ा तो मेरठ पुलिस का जवाब भी सामने आया। अपनी सोशल मीडिया हैंडल एक्स से कमेंट के जरिए जवाब देते हुए मेरठ पुलिस की ओर से कहा गया, दिनांक 18-19 मई 2026 की रात्रि करीब 1 बजे थाना परतापुर जनपद मेरठ पुलिस की द्वितीय मोबाइल टीम नेशनल हाईवे 58 क्षेत्र में रात्रि गश्त एवं कानून व्यवस्था ड्यूटी पर मौजूद थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम को नेशनल हाईवे 58 स्थित एक ढाबे के समीप सड़क किनारे एक युवती अकेली बैठी हुई दिखाई दी। इस संबंध में होटल स्वामी द्वारा पुलिस टीम को अवगत कराया गया कि युवती काफी समय से वहां बैठी हुई है। रात्रि का समय अधिक होने और युवती की सुरक्षा एवं किसी अप्रिय घटना की आशंका के दृष्टिगत पुलिस टीम द्वारा मानवीय एवं संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए युवती से वार्ता की गई और उसके साथियों और परिचितों को मौके पर बुलाने का प्रयास किया गया। हालांकि मेरठ पुलिस का यह स्पष्टीकरण लोगों को ज्यादा हजम नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि अगर जांच पड़ताल की ही बात थी तो तरीके से और तमीज से भी तो बात की जा सकती थी। लड़की से पूछा जा सकता था कि वो यहाँ क्यों बैठी है, समस्या होने पर उसकी मदद की जा सकती थी। और ये किस कानून में लिखा है कि लड़की देर रात किसी रेस्टोरेंट पर खाना खाने नहीं जा सकती। बात अगर सुरक्षा की ही थी, बात अगर लड़की की फिक्र की थी, तो पुलिस वाले ये भी तो कर सकते थे कि लड़की से कह देते कि आप खाना खत्म कीजिए और उसके बाद हम आपको आपके होटल तक छोड़ आएंगे। पुलिस की गरिमा भी रह जाती और लड़की की सुरक्षा भी पुख्ता होती। और चलिए स्पष्टीकरण को सही भी मान लिया जाए तो वीडियो में जो पुलिस वाले कहते नजर आ रहे हैं और जिस लहजे में कहते नजर आ रहे हैं, क्या उसे पुलिस सही ठहरा सकती है। लोगों ने कहा कि रात के वक्त सड़कों पर निकलते समय किसी भी शख्स, खास तौर पर एक लड़की का डरना लाजमी सी बात है, लेकिन अगर सामने पुलिस वाले हों तो क्या ये डर खत्म नहीं होना चाहिए। लड़की को महफूज महसूस करना चाहिए कि भाई जब कानून के रखवाले ही सामने हैं तो डर किस बात का। लेकिन इस मामले में हकीकत कुछ और ही नजर आई। बहरहाल इस पूरे मामले को देखते हुए साथ ही मेरठ पुलिस के स्पष्टीकरण को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि यहाँ लड़की की गलती थी? क्या पुलिस की ओर से किया गया बर्ताव ठीक था?
अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। आगे की बात आपसे वहीं करेंगे। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों का सिलसिला लाइव हिंदुस्तान पर जारी रहेगा। देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल।